क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बाबुल के होते होते माँ, तू गर्भ में जैसे ही मैं आती हो, यदि तुझको पता चल जाए कि मेरे गर्भ में बेटी का जन्म हो रहा होने के लिए जा रहा है, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर करके जमीन पर बखेर देती है। अरे माँ, तूने भी तो किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, तू भी तो किसी माँ की बेटी है। जब तू इस धरती पर जिंदा है तो मैं क्यों नहीं जिंदा रह सकती। मारो कर हुई राजी करने को मेरी हत्या, कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। आज बेटी गर्भ से कहती है माँ, कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बिहारी भगवान की। आज इस प्रकार से बेटी के जन्म पर माताएं अपने मन को उदास कर लेती हैं, लेकिन वो जमाना चला गया जहां बेटियां कुछ करके नहीं दिखाती थी।
छोटी सी बेटी होती है तो बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाता है, लेकिन बेटियां कभी कभी नाम रोशन इतना कर देती हैं कि उनके नाम की कीर्ति फैल जाती है। इधर कंस का जन्म हुआ और कंस धीरे धीरे चंद्रमा की कला की तरह शीघ्र सयाना हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को सताने लगा, जवान हुआ, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं जाकर के राजगद्दी पर आसीन हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। समय व्यतीत हुआ तो एक बार दरबार में मंत्रियों के द्वारा सुना है कि उनकी बहन चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो जाती है। कहा कि आपकी बहन देवकी जो है विवाह के योग्य हो गई, ऐसा करो सुंदर सा वर देख करके उसके पीले हाथ कर दिए जाएं तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो मंत्रियों ने सलाह दी है कि भैया कहां तुम वर देखने के लिए जाओगे? बटेश्वर के राजा बसदेव जो है ना, उनके लिए ही तुम अपनी बहन का विवाह रचा दीजिए। पहले राजा महाराजाओं की कई कई शादियां हुआ करती थी। बटेश्वर के राजा बसदेव के लिए पत्रिका लिखी गई और पत्रिका लिखवा करके, क्योंकि राजा कंस का अत्याचार फैला हुआ था, सभी राजा थर थर से कांपते थे उसका नाम सुनकर के। पत्रिका पहुंची, बसदेव तुम्हें फलाने फलाने दिन यानी बारात को लेकर के आना है, हमें अपनी बहन का विवाह यानी आपके साथ रचाना है। इधर बसदेव जो है कुछ समय के बाद कंस के दरबार में महलों में यानी बारात को लेकर के आए। सभी रीति और रिवाजों के साथ में देवकी और बसदेव का विवाह हुआ। बसदेव का विवाह हुआ और हर बेटी की जब विदाई होती है, पुराने जमाने में माताएं जब अपनी बेटी की विदाई करती थी ना, तो एकांत में बैठाल करके अपनी बेटी को शिक्षा देती थी।